विशेष समिति द्वारा रावण दहन के विरोध में जिला कोर्ट में 2 वर्ष पूर्व दायर की गई याचिका में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सदियों से रावण दहन की परंपरा की कुप्रथा चली आ रही है। रावण को बुरा बताकर सदियों से उसका दहन किया जा रहा है, जो कि विद्वानों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम है, जबकि आज लोग रावण से भी बड़े हीन काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता महेश गौहर ने बताया कि कोरोना काल के चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज सम्मानीय मजिस्ट्रेट ने वकील से चर्चा की और जिला कोर्ट मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। राज्य शासन ने जिला कलेक्टर के लिए आदेश जारी किए हैं। बिना कलेक्टर की अनुमति के रावण दहन नहीं किया जाएगा। सरकार के पक्ष में है कि रावण दहन होना चाहिए। 2010 दशानन रावण का मंदिर बनाया गया है। वहां बड़ी संख्या में क्वालिफाइड लोग रावण की पूजा करने आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि रावण दहन बंद होगा। याचिकाकर्ता महेश गौहर ने माना कि 80% मन को संतोष मिला है कि किसी मजिस्ट्रेट ने रावण से जुड़े मामले को गंभीरता से सुना है। ये हर साल सदियों से चला आ रहा है परंपरा। एक परंपरा नहीं कहेंगे, कुप्रथा कहना चाहिए। कुप्रथा चली आ रही है कि एक विद्वान आदमी को जैसे कीचड़ उछालते हैं ना लोग, यार ये अच्छा क्यों दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ धब्बा होना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों ने एक कुप्रथा बना ली है कि रावण बुरा था, रावण ने सीता का हरण कर दिया था, इसलिए उसका पुतला जलाया जाए, बुरा आदमी था। लेकिन आज के रावण क्या कर रहे हैं? रावण ने तो कुछ भी नहीं किया था। आज के रावण तो सब कुछ कर रहा है। अभी एक मैटर चल ही रहा है, कोई मंत्री का लड़का है, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद घूम रहा है। ऐसे रावण पड़े हैं आज की दुनिया में। तो आज के जो रावण हैं उनको मिटाने के बजाय, उनको हटाने के बजाय वो प्राचीन ग्रंथ से रावण का उदाहरण लिया और उसका बेचारे का पुतला बना के जलाता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस देश में विद्वानों का आदर नहीं होता, विद्वानों का निरादर होता है, वो देश स्वतः नष्ट हो जाता है। रावण विद्वान था, प्रकांड पंडित था। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करके उसका पुतला हर साल जलाना, उसे अपमानित करना, तो ये तो देश को डुबाने वाली बात है, देश को चिराने वाली बात तो नहीं है। हमने इन सब बातों को लेकर हमें क्या, और भी जितने विद्वान समाज के लोग हैं, ब्राह्मण खाली ब्राह्मण ही विद्वान नहीं होते, जितने भी विद्वान समाज के लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे पंडित लोग हैं, वो सभी ब्राह्मण हैं। उसकी जाति से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण का जाति से कोई लेना देना। जो व्यक्ति भी पढ़ा लिखा विद्वान है, समझदार है, वो ब्राह्मण है। जो सात्विक कर्म करता है वो ब्राह्मण। तो ऐसे समाज के लोगों को ये प्रथा बुरी लगी। उन सबों ने मिलकर यह तय किया कि हमें इस कुप्रथा को ख़त्म करवाना चाहिए। तो सरकार को नोटिस दिया, सरकार ने तो ख़त्म किया नहीं, तो हमें मजबूरी में इसमें कोर्ट की शरण लेना पड़ी। हमें याचिका लगाए हुए 3 साल हो गए। 2 साल तो ये कोरोना में निकल गए, सुनवाई नहीं हुई। आज पहली बार सुनवाई हुई है, जज को हमने अपनी बात कही है। हमारा कहना ये है कि एक तो कुप्रथा बंद होना चाहिए, विद्वान का अपमान करने के, हर साल उस पर कीचड़ उछालना, उसका पुतला जलाना, उससे प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण, धुएँ का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण फैलता है, इसे भी रोका जाना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर हमने याचिका डाली है, उसमें हमने स्थगन भी मांगा है। हमारी बहस हो चुकी है, अब कोर्ट क्या आदेश करती देखना है। मामला तो अपनी तरफ से हमने जो दस्तावेज दिए, अपनी जो बात रखी है, हमारी तरफ से तो मामला मजबूत है और मेरे को ऐसा लगता है कि जनता के हित में आदेश आना चाहिए। आज नहीं, हमने मतलब 2 वर्ष पूर्व ही याचिका दायर की थी, सम्मानित हरीश शर्मा जी के माध्यम से और वकील साहब राठौर जी के माध्यम से हमने कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि प्रकांड पंडित और विद्वान रावण का पुतले का दहन बंद किया जाए। ये हमारे मन को ठेस पहुंचती है, हमारी आस्था के प्रतीक रावण है। इस पर आज सुनवाई हुई, जहां 6/1 कोर्ट में सम्मानीय मजिस्ट्रेट सुमन जी से आज हमारे वकील साहब ने डिस्कशन किया और मैं लगता हूं कि कोर्ट भी हमारे जो तथ्य प्रस्तुत किए गए उन पर मजिस्ट्रेट साहब ने काफ़ी विचार अध्ययन किया है और कहा कि हाँ ठीक है, हमने स्थगन मांगा है कि रावण के पुतले का जो दहन होता है सब दूर। वैसे राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर के माध्यम से भी एक अपील जारी कर दी है कि कोई भी गरबा या रावण का जो दहन होगा वो बगैर कलेक्टर की अनुमति से नहीं होगा। तो इससे हमें संकेत मिल रहे हैं
कि सरकार भी इस पक्ष में है कि प्रकांड पंडित और विद्वान रावण के पुतले का दहन बंद किया जाना चाहिए। हाँ, ये वैसे कई वर्षों से ये एक चला रहा है क्रम, रावण के दहन का पुतले का चलाने का जो चल रहा है क्रम, ये चल रहा होगा। लेकिन ठीक 2010 से हम लोग सतत प्रयास में हैं कि जब से हमने इंदौर में दशग्रीव दशानन रावण का एक मंदिर बनाया है और विशाल मंदिर में रोज़ नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को दर्शनार्थी आते हैं, पूजन के लिए अपनी प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और हमने देखा है कि कई लोग जिनमें हमने देखा है कि अच्छे क्वालिफाइड जो साइंस पढ़े लिखे लड़के लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी वहाँ आते हैं, उनके पैर में डोरा बांध के जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरा होती हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक आस्था से हमारे वो जो प्रभु दशग्रीव दशानन जो जुड़े हैं और उनके जुड़ने से एक हमारे भी मन में एक आस्था प्रकट हो गई है। तो अब लगता है कि यार अब रावण को जलाना अच्छा नहीं है। मेरे को 80% मतलब मेरे मन को एक संतोष मिला आज, और पहली बार किसी मजिस्ट्रेट ने बड़ी गंभीरता के साथ हमारे वकील को सुना है और काफ़ी दस्तावेज उन्होंने देखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रावण भक्त मंडल महेश गौहर कौन है, तो मेरी ओर इंगित करके इशारा करके ये है। मेरे जब उनकी आंखें मिली तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो युवा मजिस्ट्रेट है इसके मन में कुछ न कुछ तो एक आस्था है रावण के प्रति भी। तो उन्होंने कहा है कि हम और भी जो एविडेंस जो उन्होंने मांगे हैं अब हम उनको पेश कर देंगे। अगली सुनाई का अभी 2:30 बजे के बाद वो बाबू जो तारीख देता है वो बताता है, वो क्या बताता है शायद हम समझते हैं, हमने कहा है कि 15 तारीख नज़दीक है, दशहरे के पूर्व हमारे डिसीजन हो जाए, स्थगन तो हो ही जाए कम से कम। तो इस पर वो गंभीरता से शायद आज विचार करेंगे। महेश गौहर, रावण भक्त मंडल, इंदौर।